प्यारे बच्चों नमस्कार। हम सब पहले 3 वीडियो में त्रिकोणमिति का थ्योरी और प्रश्नावली 8.1 का 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। आज हम सब 6 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए देखिए आप सब। कहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। अब समझिए इस बात को। कहा है कि एक त्रिभुज ABC है। अब खुद से ड्रा करना है कोई त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हम एक ड्रा कर रहे हैं ऐसे। ये समकोण है। इसमें बोला है कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब क्या है? 0 से और 90 डिग्री के बीच में। तो ये कोण तो समकोण है। तो ये कोण और ये कोण न्यून कोण होगा। ये दोनों को कोण का नाम बोला है, कोण ए और कोण बी। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी। इस कोण को 90 डिग्री वाला को हम सी मान लेते हैं। अब बोला है कि cos A बराबर cos B है, ये दिया है। आपको साबित करना है कि कोण A बराबर कोण B है। अब देखिए जो दिया है पहले लिख दीजिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में क्या दिया हुआ है? cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B तथा कोण C बराबर 90 डिग्री। कोण C बराबर 90 डिग्री ये दिया हुआ है। आपको साबित करना है कि कोण A बराबर कोण B, ये कोण A बराबर कोण B आपको साबित करना है। चलिए देखिए, इसको प्रमाणित करना है। प्रमाण, अंग्रेजी में इसको प्रूफ बोला जाता है। देखिए क्या कर रहे हैं। जो दिया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B ये दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे, कहां से लाए हैं जी? इसको दिया है। अब देखिए इसी से हम इसको साबित करेंगे। cos A मतलब थीटा यहाँ है, cos A मतलब थीटा यहाँ है। तो थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो cos थीटा बराबर निष्पत्तियां में क्या होता है जी? आधार बटा कर्ण। तो cos A को हम लिख सकते हैं AC बटा AB, AC बटा AB बराबर। अब देखिए बोला है cos B का मतलब थीटा यहाँ है। तो समकोण और थीटा के बीच वाली भुजा आधार, इस बार आधार क्या है? BC। कर्ण चेंज होता नहीं है, AB। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, BC बटा AB। अब ये दोनों में AB कट गया, नीचे नीचे कटता है ना जी बराबर में। तो बच गया क्या? AC बराबर AB, सॉरी AC बराबर BC। आप ध्यान दीजिए। अब एक चीज हम पहले समझा देते हैं आप सबको। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोई त्रिभुज है। ज्यामिति में पढ़ना है। ज्यामिति में क्या पढ़ना है कि जैसे कोई त्रिभुज की 2 भुजाएं यदि बराबर है तो उसका 2 कोण भी बराबर होता है। ध्यान दीजिए, ये एक त्रिभुज है। यदि हम कह दें ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो ये वाला भुजा के सामने का कोण ये, और ये वाला भुजा के सामने का कोण ये। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा दोनों। तो वही बात इसमें है।
AC बराबर BC, इसका मतलब AC भुजा BC भुजा के क्या है, बराबर है। तो बताइए दो भुजा जब बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। ठीक, तो AC का सामने का कोण B, देखिए ना, भुजा AC के सामने का कोण B, भुजा BC के सामने का कोण A, ये दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा जी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, दोनों ने, ठीक है ना। ये कैसे आया, B बराबर कोण है, कोण B बराबर कोण है, कैसे आया, समान भुजा, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बताइए नहीं हो गया, कोण A बराबर कोण B, साबित हो गया, प्रूव्ड, हमने सिद्ध किया। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम सब देख रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 वर्ग 10 का, प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति चल रहा है, जिसमें 8.1 का हम सब 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन जी, करा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। दूसरा में बोला है cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं, ये दिया है ना, हम सब इसी को सोल्व करते हैं, ठीक है, इसी को सोल्व करते हैं। आइए देखिए एक नंबर में क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया है। अब देखिए इस किस फॉर्म में दिया है, एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखिए यदि हम एक को a मान ले, साइन थीटा को b मान ले, तो एक की जगह a तो a, साइन थीटा b तो b, तो हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। अब देखिए इसको भी इसी पे तोड़ देते हैं, तो ए का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो साइन थीटा का स्क्वायर बटा में इसको a मान लेते हैं, cos थीटा को b, एक को a, cos थीटा को b, तो देखिए a प्लस b a माइनस b हो गया ना, बराबर में क्या इस फॉर्म में दिया, इस रूप में हमको लिखना है। तो एक का स्क्वायर माइनस b के जगह पे cos थीटा का स्क्वायर, तो हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर नहीं हो गया। अब चलिए एक का स्क्वायर करेंगे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए सर्व सामिका में हम सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यदि हम कर दें साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तब बोलिएगा प्लस में उधर जाके माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। अच्छा, बोलेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन प्लस में उधर जाके माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसके बदले में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके बराबर में साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, तो लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और फॉर्मूला हम बताए थे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है जी, कॉट थीटा के बराबर। जिनको समझ में नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला, पीछे का वीडियो जाके देख लीजिए, एक एक फॉर्मूला बताए हैं अच्छा से, जब तक नहीं देखिएगा अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो बताइए कॉस थीटा साइन थीटा यदि सब पर स्क्वायर कर दें तो दोनों पक्ष को स्क्वायर कर रहे हैं, बताइए अब कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हुआ कि नहीं, तो इसको क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो कॉट थीटा बराबर 7/8 है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी है स्क्वायर, तो 49 आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट मारिए। अब देखिए सेकेंड नंबर में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेम तो है इसके, तो कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, 7/8 इसका स्क्वायर है तो इसका भी है स्क्वायर, तो 7×49 यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कितना बच्चे इनको इस ऐसे नहीं समझ पाए होंगे, तो हम इस बार क्या करेंगे, बी पी है एच निकाल के सिखाते हैं दूसरा टाइप। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए दिया क्या है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, बारिश पड़ रहा है जी, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। अब देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो बताइए b बराबर 7 p बराबर 8, तो h आपको पता है, h निकाल लेना है, तो निकालिए। h बराबर √, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h बराबर √, बताइए 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, h बराबर 88 64 प्लस 49, h बराबर √, 9 4 13 हाथ में 1, 10 4 14 1 11 113 रूट, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो h बराबर इतना ही रहने दीजिए। अब जैसे इसमें बोला है वही मान बैठा दीजिए। देखिए क्या बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा, तो लो 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो p बटा h बटा में 1 प्लस कॉस थीटा b बटा h इंटू 1 माइनस कॉस थीटा b बटा h, मान पुट कीजिए 1 प्लस p अपने पास कितना है जी 8, 8 p बटा h कितना है √, 113 इंटू 1 माइनस p 8 बटा √, 113, बड़ा वाला बटा दे दीजिए।
वन प्लस बी कितना है, बी है 7 बटा एच कितना है अंडर द रूट 113। अब वन माइनस बी बटा एच, बी है 7, एच है 113। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। चलिए अब बताइए, ये दोनों का एलसीएम अंडर द रूट अलग अलग करके 113। अब ध्यान दो, 113 अंडर द रूट 113 को एक से भाग देंगे तो अंडर द रूट 113, ऊपर आके गुना तो एक गुने अंडर द रूट 113 प्लस ये रूट 113 कट गया, एक ऊपर आके गुना तो 8 इंटू, ये सेम चीज है यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा तो अंडर द रूट 113 माइनस 8 अब बटा में अंडर द रूट 113 हो गया। नीचे में देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, एक और रूट 113 का एलसीएम अंडर द रूट 113, एक 113 को एक से भाग देंगे तो अंडर द रूट 113 ऊपर आके गुना एक में प्लस रूट 113 कट गया 7 बचेगा। अब सेम चीज है देखिए, माइनस सिर्फ चिन्ह चेंज है, अंडर द रूट 113 माइनस 7 बटा में अंडर द रूट 113। अब देखिए दिख रहा है जी, रोक सही। अब देखिए जी, ये नीचे नीचे गुना, ये ऊपर ऊपर गुना। ठीक है, तो चलिए अंडर द रूट 113 प्लस 8 इंटू अंडर द रूट 113 माइनस 8 बटा में अंडर द रूट 113 गुने अंडर द रूट 113, जैसे हम कहते हैं रूट 5 गुने रूट 5 तो का आप लिखते हैं 5। इसी प्रकार अंडर द रूट 113 गुने अंडर द रूट 113 तो 113 बड़ा बटा दे दीजिए। ये देखिए रूट 113 प्लस 7, ऊपर ऊपर गुना होगा इंटू रूट 113 माइनस 7, रूट 113 माइनस 7 अब बटा में रूट 113 गुने रूट 113 तो 113 कट गया 113। अब फिर से हम सब आ गए वहीं पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हम अंडर द रूट 113 को a मान लें, 8 को b मान लें तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो बताइए क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो अंडर द रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटा में अंडर द रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 113 का स्क्वायर करेंगे अंडर द रूट रहेगा तो 113 माइनस 8 64, अंडर द रूट 113 का स्क्वायर तो 113 माइनस 7 49, 113 में 64 घटा 49, 113 में 49 घटा 64। फिर से वही आंसर आया कि नहीं, आप सब स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हमको तो इससे बेहतर वही लगा है, अब आप सब की मर्जी है कि कैसा है।
तो 8 नंबर अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। बोला है ये दोनों बराबर है या नहीं आपको बताना है। तो कैसे पता चलेगा, अब हम इससे क्या है h का मान निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे दोनों में, दोनों का वैल्यू बराबर आया तो बराबर है, नहीं तो नहीं है। अब चलिए जो दिया है देखिए 3 cot a बराबर 4, तो cot a का मान बताइए, cot a का मान बताइए जी, जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं उसी के गुणांक को नीचे 4 को क्या कर दिए ऊपर। अब हो गया cot a बराबर 4/3, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, b बराबर 4, p बराबर 3, h बराबर पता नहीं है, पता करना है। h बराबर अंडर द रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h बराबर अंडर द रूट p कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 4, 4 का स्क्वायर, h बराबर अंडर द रूट बताइए 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, h बराबर 16 9 25, ठीक है। h बराबर 5, 25 का वर्गमूल 5। जो भी वीडियो देख रहे हैं यदि नए समझ में आ रहा है तो पीछे का वीडियो देखिए, आपको फटाफट समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, जब दो पद आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो जो दाहिना तरफ हाथ के रहता है उसको कहा जाता है राइट हैंड साइड, दाहिना पक्ष, दाहिना पक्ष, और लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो रहता है उसको कहा जाता है बायां पक्ष, LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब उस तरफ का राइट हैंड साइड, तो हम सब पहले लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालते हैं। चलिए, तो LHS बराबर क्या दिया हुआ है जी, LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये दिया है। अब चलिए सोल्व करते हैं। 1 माइनस टेन ए है, तो बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब 3 है ना। चलिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब 3 आधार 4, 3/4, और टेन का स्क्वायर है तो 3/4 का भी स्क्वायर, एक का स्क्वायर है नहीं है, टेन का स्क्वायर है। अब चलिए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो टेन का मान 3/4 स्क्वायर, 1 माइनस 3 3 9/16, 1 प्लस 3 3 9/4 चौका 16, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। अब बताइए एक 16 का एलसीएम 16, 16 को 1 से भाग करेंगे 16 बार में कटेगा, एक में आके गुना तो 16 गुने 1 16, माइनस 16 को 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 9 में गुना तो 1 1 1 9 में 9 बटा। अब ध्यान दीजिए नीचे आ जाइए, 1 16 का एलसीएम 16, 16 को 1 से भाग करेंगे 16, 16 ऊपर आके गुना तो 16 गुने 1 16 प्लस 16 भागे 16 1, 9 में 1 आके गुना 9 1 कम 9। चलिए दिख रहा है, हाँ जी देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है लगता तो है। अब बताइए, नहीं तो यही लिख देते हैं कि नहीं, 16 में से 9 गया 7, ये 16 16 कट गया और 16 9 25, 16 9 25, तो LHS कितना आया 7/25। अब RHS को सोल्व करते हैं। RHS बराबर क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A
बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर b/h cos थीटा बराबर b/h। b का मान 4, h का मान 5। 4/5 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर माइनस साइन थीटा p/h लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास 3 कर्ण 5। 3/5 का स्क्वायर। 4 चौके 16 पचे 25 माइनस 3 तिया 9 पचे 25। 25 25 का एलसीएम 25। 25 भागे 25 एक। एक ऊपर आके गुना 16 गुने 1 16 माइनस 25 भागे 25 एक ऊपर आके गुना 9 गुने 1 9। 16 में से 9 गया 7/25। बताइए LHS बराबर RHS आया है कि नहीं? तो इधर लिख देंगे कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर हो गया। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है त्रिभुज ABC में, मतलब एक त्रिभुज क्या है? ABC है, जिसका कोण B समकोण है। तो पहले हम सब एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, जिसका कोण B क्या रखना है? समकोण रखना है। चलिए बनाते हैं। देखिए जी, धुंधुले नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए हम सब एक समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसका कोण B क्या रखना है? समकोण। तो लीजिए B समकोण कर दिए। अब नामकरण कर दीजिए इसको, मान लीजिए A है, C है, कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक में sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान निकालना है। तो अब देखिए tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है जी? लंब बटा आधार। अब ध्यान देना, ये लंब होगा कि ये लंब होगा? देखो कैसे पता चलेगा। tan A बोला है, A का मतलब थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, ये लंब। तो बताओ, ये है लंब, ये है आधार, ठीक है। लंब बटा आधार। तो बताइए यहाँ पर त्रिभुज में आधार कौन है? थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार ही है ना जी। तो ये क्या हो गया? √3। लंब BC, तो ये खो गया। अब हमारे पास क्या नहीं है? AC नहीं है, कर्ण नहीं है। तो बताइए, इसको P/B ने ऐसे लिख दीजिए, है ना, BC/AB। BC/AB। फिर से ध्यान से समझो, tan A है, थीटा यहाँ है, तो थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, तो BC लंब। तो होता है लंब बटा आधार, तो लंब BC आधार AB लिख दिए। तो BC बराबर 1, AB बराबर √3। बताइए AC आपको निकालना है कर्ण। समकोण के सामने की भुजा कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय में, आइए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC बराबर क्या होगा जी? BC का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, AB का मान √3, तो √3 का स्क्वायर। AC बराबर क्या होगा जी? 1 का स्क्वायर मतलब 1
प्लस √3 का स्क्वायर, 3 जैसे समझिए √3 का स्क्वायर है तो ये रूट का मतलब पावर 1/2, तो लीजिए देखिए 3 पर पावर 1/2 और इस पर पावर 2। अब हम सब पढ़े हैं a पर पावर m और इस पर पावर n तक का हो जाता है a पर पावर mn। घातांक एवं करनी में हम सब पढ़े हैं, है ना, तो यही क्या हो जाएगा, ये mn गुना हुआ है तो ये भी गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 1/2 गुने 2, 2 कट गया तो बताइए 3 खाली बचा कि नहीं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √4, AC बराबर 2 हो गया। AC का मान हम सब कितना निकाल लिए 2। अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम सब सोल्व करते हैं। पहला में दिया है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये दिया है। तो चलो sin A थीटा यहाँ, तो थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, और ये BC लंब, BC लंब, AC कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण BC बटा AC, BC बटा AC गुने cos C, थीटा यहाँ है, थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, ये लंब ये कर्ण, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण BC बटा AC, BC बटा AC प्लस cos A, थीटा यहाँ है, थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण AB बटा AC, AB बटा AC, AB बटा AC, sin C, थीटा यहाँ है, थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, ठीक है, ये कर्ण ये लंब, तो ये लंब बटा कर्ण AB बटा AC, AB बटा AC। चलो BC का मान बताइए, BC 1 AC 2, BC 1 AC 2, AB √3 AC 2, AB √3 AC 2, 1 गुना 1 1 2 दूना 4 प्लस √3 गुने √3 अभी बताए हैं 3 होता है 2 दूना 4। अब 4 4 का एलसीएम लॉसन, जेकरा लॉसन नहीं आवा हो मैसेज कर ठीक, मैसेज करें। मछिया बड़ी परेशान करे हो ये दिन में, पता नहीं कहाँ से मच्छी आ जाए है। अच्छा देखिए मैसेज करो, मैसेज जिसको बेसिक चीज नहीं आता है, कितना को ये नहीं आता है, देखो x पर पावर -6 गुने x पर पावर -10 गुने y पर पावर -20 गुने y पर पावर 10, ये सब करना नहीं आता है, वो मैसेज करो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज हाय करके लिख दो। अब बोलो कि सर हमको बेसिक मैथ का क्लास चाहिए, 62 039 50 377, हम बेसिक मैथ पढ़ा देंगे। जिसको हिंदी सिर्फ पढ़ना आता है और जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए उसको हम मैथ सिखा देंगे, ठीक है, कुछ आवे चाहे नहीं। तो आप लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए। अब देखो, अब अपना टॉपिक पे आओ। 4 4 का एलसीएम 4, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 ऊपर में आके गुना 1 गुने 1 प्लस 4 को 4 से भागा 1, 1 3 में आके गुना तो 3, 3 1 4 बटा 4 कट के आंसर 1। आप सब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अरे यहू सब नहीं हमारा ट्यूशन में आता है हो, यहू सब नहीं आता है, आता है जी नहीं आता है, ठीक। एगो तो लड़का आया केमिस्ट्री बोला, आया ना, जैसे हम नया नया ट्यूशन खोले थे, आया बोला कि सर पढ़ेंगे, कि ठीक है आइए पढ़ने के लिए, क्या दिक्कत है। तो हम चेक किए, बोले कि साइंस वगैरह सर पढ़ाते हैं जहाँ पढ़ते थे। बोला हाँ सर साइंस से तो हम सबसे ज्यादा पढ़ते थे। तो बोले कि बताओ बाबू ये क्या है, क्या कौन सा तत्व का संकेत है। बोला सर ये ना है।
हम ले अरे तू क्या बता रहा है, बता वो इस सोडियम का संकेत है। बताइए जो बच्चा का 9th क्लास में है 10th क्लास में है उसको सोडियम का संकेत पता नहीं है, वो का परीक्षा देगा जी। अखमुन्ना पास होना बात अलग है, नॉलेज होना अलग बात है। तो नॉलेज के लिए पढ़िए, चोरी से नंबर लाने के लिए मत पढ़िए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट रहने दो रहने दो। तो देखिए इसी से दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसका। कि cos ए ये वाला ये इंटू कॉस सी प्लस साइन ए इंटू साइन सी। अब चलो बोला cos ए का मतलब थीटा यहाँ है तो थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, ये कर्ण तो cos थीटा आधार बटा कर्ण ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी गुने cos सी थीटा यहाँ है तो थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार cos सी आधार बटा कर्ण बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी प्लस साइन ए थीटा यहाँ है तो ये आधार ये लंब, ये लंब तो लंब बटा कर्ण बी सी बटा ए सी गुने साइन सी थीटा यहाँ है तो ये आधार ये लंब तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ए बी बटा ए सी। तो बताओ ए बी बताओ जी √3, ए सी बताओ जी 2 गुने बी सी बताओ जी 1 ए सी 2 प्लस बी सी 1 ए सी 2 गुने ए बी √3 ए सी 2 √3 गुने 1 √3 2 गुने 2 2 दूना 4 प्लस √3 गुने 1 √3 2 दूना 4। चलो 4 4 का एलसीएम 4, 4 को 4 से भाग करेंगे, 1 1 √3 में गुना √3 गुने 1 √3 4 4 को भाग करेंगे 1 1 √3 में कि जो गड़बड़ाया है ना जी, ठीक नहीं है, ठीक तो लग रहा है। कॉस रुक जाओ देख लेते हैं। आधार बटा कर्ण √3 बटा 2 गुना कॉस सी आधार बटा, क्वेश्चन में गलती लिख दी है नहीं ठीक है ठीक है, आधार बटा कर्ण बी सी बटा ए सी प्लस साइन ए थीटा यहाँ आधार लंब बी सी बटा ए सी साइन सी थीटा यहाँ है लंब ए बी बटा ए सी, ठीक है ए बी √3 ए सी 2 बी सी 1 बटा 2 बी सी 1 बटा 2, ठीक है जी ठीक है ठीक है 2 दूना 4 √3 गुने 1 √3 √3 4, ठीक तो है। अब ये भी क्या हो गया √3 तो हो गया 2 √3 बटा 4 2 दूना 4 √3 बटा 2, ये तो आंसर है जी। कै का है 9 का है। ये क्वेश्चन में गलती तो नहीं जी, यहाँ माइनस है। सॉरी बच्चों, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब कुछ नहीं यहाँ पे माइनस चेंज कर देना है, बाकी मान सब ठीक है। माइनस है जी, माइनस है माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। थोड़ा फिर से देख लीजिए फिर से माइनस प्लस लिखा गया था जी, क्वेश्चन हम ध्यान नहीं दिए थे, खाली क्वेश्चन में माइनस था। चलिए cos ए, ठीक है, ये है थीटा, थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, आधार तो आधार बटा कर्ण ए बी बटा ए सी
गुने कॉस सी, थीटा यहाँ है, थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, तो आधार बटा कर्ण बीसी बटा ए सी, बीसी बटा ए सी माइनस साइन ए, थीटा यहाँ है, थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, तो आधार ए बी बटा ए सी गुने साइन सी, थीटा यहाँ है, ये है आधार, ये है लंब, ए बी बटा ए सी। अब चलो ए बी बताइए, ए बी रूट थ्री, ए सी दो गुने बी सी एक, ए सी दो, ए बी का मान बताइए रूट थ्री, ए सी दो गुने ए बी साइन सी, थीटा यहाँ है, तो समकोण लंब बटा कर्ण ए बी बटा ए सी, साइन ए, थीटा यहाँ है, तो लंब हो गया बी सी। ठीक है, तो 1/2 होगा, 1/2 गुने ए बी बटा ए सी, ए बी रूट थ्री, ए सी दो, रूट थ्री गुने 1 रूट थ्री, 2 दूना 4 माइनस रूट थ्री गुने 1 रूट थ्री, 2 दूना 4, रूट थ्री बटा 4 प्लस में रूट थ्री बटा 4 माइनस में कट के 0 आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है।